एक गांव में रामू नाम का एक लड़का अपनी बूढ़ी दादी और अपने पिता रमेश के साथ रह रहा था। एक दिन रामू के पिता दूसरे गांव से अपनी भैंस के साथ घर वापस आ रहा होता है कि तभी उन्हें रास्ते में रात हो जाती है, जिसकी वजह से वह डरता हुआ अपनी भैंस से बोलता है, अरे धन्नो, जल्दी जल्दी चलो, नहीं तो आज तुम मरवा ही डालोगी। तुम्हें पता है ना इस जंगल के बारे में, यहाँ इस जंगल में रात के समय आना मना है, और तुम तो यहाँ रात ही करवा दिया। लगता है आज तुम मरवा ही डालोगी मुझे। रमेश ऐसा बोलता हुआ जंगल से जल्दी जल्दी आ ही रहा होता है कि तभी अचानक उस जंगल से आवाज आती है, हे रमेश, तू कहाँ जा रहा है? मेरे पास नहीं आएगा क्या? आओ ना, मैं तुम्हारे लिए कुछ प्यारा सा भोजन बनाकर रखी हूँ। आओ रमेश, जल्दी आकर खाना खा लो। रमेश यह आवाज सुनकर बहुत डर जाता है और सोचने लगता है, अरे यहाँ इस जंगल में रात के समय कौन मेरे लिए खाना बनाकर रख रखा है? भाग ले रमेश, नहीं तो आज तुझे इस जंगल से बचकर जा पाना मुश्किल है। जल्दी जल्दी चलो धन्नो, नहीं तो हम लोगों की जान खतरे में आ जाएगी। रमेश ऐसा बोलकर जल्दी जल्दी चलने लगता है कि तभी अचानक एक तूफान सा आ जाता है और दोनों को गायब कर देता है। और इधर रामू और रामू की दादी रमेश का इंतजार कर रही होती हैं। पर रात काफी हो जाने पर भी जब रमेश घर नहीं आते हैं तो रामू की दादी बहुत परेशान होकर रामू से पूछने लगती है, रामू बेटा, तुम्हारे पिता अभी तक घर वापस नहीं आए। मुझे तो बहुत डर लग रहा है बेटा, कहीं रमेश भी उस जंगल में गायब तो नहीं हो गया? नहीं दादी, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। मैं ये सब नहीं मानता हूँ। हो सकता है कहीं रुक गए होंगे पापा, कल तक आ ही जाएंगे। टेंशन मत लो। बेटा, तुम अभी बच्चे हो। अगर बुरी शक्ति नहीं होती तो गांव के 50 लोग गायब ना हो गए होते। गांव के दर्जनों लोगों का आज तक पता नहीं चल पाया है बेटा। तुम कभी भी भूल कर भी उस जंगल में मत जाना बेटा। मुझे डर है कहीं रमेश भी उस जंगल में गायब तो नहीं हो गया है। और फिर दोनों ऐसे ही परेशान होकर सो जाते हैं। और फिर जैसे ही सुबह होती है कि रामू अपने पिता का इंतजार कर रहा होता है कि तभी देखता है एक तरफ गांव के बाहर लोग इकट्ठे होते हैं जो आपस में बातें कर रहे होते हैं। अरे भैया, तुम्हें पता है ना, कल रमेश उस जंगल की तरफ से जा रहा था। पता चला है कि वह अभी तक वापस नहीं आया है और ना ही उनकी कोई खबर मिली है अभी तक। हाँ ब्रजेश, तुम्हें पता है ना, उस जंगल में गांव के कई लोग गायब हो चुके हैं। मुझे तो लगता है शायद उनका भी काम तमाम हो गया है। हाँ भाई, मुझे तो लग रहा है उस रमेश का भी काम तमाम हो गया है। कितनी बार गांव के लोगों को बोला गया है कि उस जंगल की तरफ से कोई न जाए, पर कहाँ कोई मानता है। किसी को कुछ समझ ही नहीं आता है। यह सब रामू दूर खड़ा होकर सुन रहा होता है कि फिर उनको कुछ कुछ यकीन होता है कि शायद गांव के लोग सही बोल रहे हैं। पर उनको यह जानने की इच्छा बढ़ती जा रही थी कि आखिर ये सब कौन कर रहा है। अरे ऐसा कुछ ना कुछ तो जरूर है। अगर ऐसा कुछ नहीं होता तो गांव के सारे लोग इस बात को इतने विश्वास के साथ ना बोलते। और हाँ, ये भी बात बहुत अजीब है कि गायब हुए गांव के लोग आखिर कहाँ जा रहे हैं। मुझे इस बात का पता लगाना ही होगा कि आखिर ये लोग कहाँ जा रहे हैं। रामू ऐसा सोचकर जंगल की तरफ चल देता है और जंगल में घूमने लगता है कि तभी उन्हें बहुत तेजी से प्यास लगने लगती है कि वह एक नदी की तरफ जाने लगता है कि तभी अचानक एक बूढ़ा आदमी रामू के पास आकर बोलने लगता है, बेटा, इस जंगल में आगे की तरफ मत जाओ। तुम घर लौट जाओ, वरना तुम वापस जिंदा नहीं लौट पाओगे। यहाँ से वापस लौट जाओ बेटा। बाबा, आप कौन हो और आप मुझे आगे जाने से क्यों रोक रहे हो? क्या कारण है? अब बताओ ना बाबा मुझे। बेटा, इस जंगल से वापस लौट जाओ, वरना तुम जिंदा नहीं बच पाओगे। जिंदा रहना चाहते हो तो घर लौट जाओ बेटा।
ऐसा बोलकर वह बूढ़ा आदमी वहां से गायब हो जाता है। तो रामू को और ज्यादा आश्चर्य होता है और फिर सोचने लगता है, अरे ये बूढ़ा आदमी कौन था और मुझे आगे जाने से रोक क्यों रहा था? यहाँ पर कुछ तो रहस्य है, पर मैं ये कैसे पता करूं? मुझे कुछ तो करना होगा, पर अभी मुझे घर भी तो जाना है। मेरी दादी जी मेरा इंतजार कर रही होंगी। रामू ऐसा सोचकर घर वापस पहुंच जाता है कि तभी रामू की दादी रामू से पूछने लगती है, बेटा रामू, आज तुम पूरे दिन कहाँ थे? मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रही थी और तुम तो सुबह से कुछ खाए भी नहीं हो बेटा। चलो जल्दी जाओ, पैर हाथ धुलकर आओ, खाना खा लो। नहीं दादी माँ, मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं लग रही है। आप अकेले ही खाना खा लो, मैं बाद में खा लूंगा। रामू ऐसा बोलकर वहां से चला जाता है और दूसरे कमरे में जाकर एक चारपाई पर बैठकर उनके साथ हुई घटना के बारे में सोचता रहता है। और फिर जैसे ही अगला दिन होता है कि रामू फिर से उस जंगल की तरफ जाने लगता है कि तभी फिर से एक बूढ़ा सामने आता है और बोलने लगता है, बेटा रामू, आगे मत जाओ, तुम्हारा जिंदा वापस आना मुश्किल है। तुम यहाँ से घर लौट जाओ बेटा। वह बूढ़ा आदमी ऐसा बोलकर वहां से गायब हो जाता है, पर रामू घर वापस नहीं जाता है और जंगल में आगे बढ़ने लगता है कि तभी उनको उनके पिता रमेश दिखाई देते हैं। पिताजी, आप यहाँ क्या कर रहे हो? चलो ना घर, दादी जी आपको बहुत मिस कर रही है। चलो पापा जी घर। रामू के ऐसा पूछने के बाद भी रमेश का कोई जवाब नहीं आता है। पिताजी, आप जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? कुछ तो जवाब दो। आखिर तुम इस जंगल में क्या कर रहे हो अकेले? चलो ना घर पर। रामू अपने पिता से ऐसे बात कर ही रहा होता है कि तभी अचानक पीछे से एक बूढ़े आदमी की आवाज आती है, ए बेटा, मुझे बचा लो, नहीं तो वो मुझे मार डालेगी। मेरी मदद करो बेटा। दादाजी, आप ये क्या बोल रहे हैं? मैं कुछ समझा नहीं। बेटा, अभी तुम जिससे बात कर रहे थे वे अब इस दुनिया में नहीं रहे। वे एक आत्मा थी जिससे तुम अभी बात कर रहे थे। आखिर आप क्या कहना चाहते हो दादाजी? दादाजी, मैं अपने पिता से बहुत प्यार करता हूँ। मुझे मेरे पापा को वापस पाना है, पर मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? देखो बेटा, ये सब करना इतना आसान नहीं है, पर अगर तुम मेरे कहे अनुसार करोगे तो तुम अपने पिता के साथ साथ आज तक जितने भी लोग मारे गए हैं वे सब फिर से जिंदा हो सकते हैं। उसके लिए तुम कल सुबह मेरे पास आना, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा बेटा। ऐसा बोलकर वह बूढ़ा भी वहां से गायब हो जाता है और फिर रामू घर वापस आ जाता है। और फिर अगले दिन रामू उसी जंगल में पहुंच जाता है और फिर वह बूढ़ा आदमी रामू को सारी बात बताता है। सुनो बेटा, इस जंगल में एक बहुत ही बुरी शक्ति रहती है जिनकी शक्तियां दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम उस बुरी शक्ति को नष्ट कर दो बेटा। पर दादाजी, ये बुरी शक्ति ताकतवर कैसे हो रही है और मैं इससे कैसे सामना कर सकता हूँ? मैं तो एक आम इंसान हूँ ना दादा। हाँ, मुझे पता है बेटा, पर तुम कर सकते हो। तुम बहुत ही साहसी नजर आते हो। ये बुरी शक्ति इस जंगल में आने वाले सभी लोगों को मारकर उनका खून पीती है, जिससे यह दिन प्रतिदिन शक्तिशाली होती जा रही है। तुम एक काम करो बेटा, मैं तुम्हें एक कमंडल में जादुई पानी भर कर देता हूँ। उसे ले जाकर सामने दिखाई दे रही उस गुफा के अंदर जल रही आग पर डालना होगा। ऐसा करते ही वह बुरी शक्ति हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। पर याद रखना, गुफा में जाते ही तरह तरह की डरावनी आवाजें आएगी। उससे डरकर कंफ्यूज मत होना। अगर सूर्यास्त होने से पहले ही ऐसा नहीं कर पाए तो तुम हमेशा के लिए उसी गुफा में कैद हो जाओगे और हमेशा तड़पते रहोगे। इसलिए चीजें सोच समझ के करना। रामू बूढ़े बाबा की बात सुनकर थोड़ा सा परेशान होते हैं और फिर बोलते हैं, ठीक है दादाजी,
मैं अपने गांव की रक्षा के लिए अपने आप की जान की बाजी लगाने को तैयार हूँ और मुझे मेरे पापा को भी वापस पाना है, इसलिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ दादाजी। ऐसा बोलकर रामू उस गुफा के अंदर पहुंच जाता है तो वहां पर तरह तरह की डरावनी आवाजें सुनाई देती है। तो रामू बहुत डरने लगता है और डरकर अचानक बेहोश हो जाता है। फिर जैसे ही सूरज अस्त होने वाला होता है कि तभी अचानक रामू की आंखें खुलती है। तो उसे याद आते ही जल्दी से वह कमंडल का पानी उस आग पर डाल देता है, जिससे वह बुरी शक्ति जलकर मर जाती है। और फिर सारे गांव वाले और उनके पिता रमेश फिर से जिंदा हो जाते हैं और फिर सारा गांव हंसी खुशी रहने लगता है। तो दोस्तों, ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में बताइए। इसके अलावा 5 स्टार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय।